नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपने विषय में किसी दूसरे से राय ना लें। बहुत सारे से लोग जो है वो अपने विषय में दूसरों से राय लेते हैं। आप अक्सर देखिएगा, लोग बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तारीफ़ कर सकें। तारीफ़ करने से व्यक्ति कहीं न कहीं भागता है, आपकी कमियाँ निकालने के लिए या फिर कई बार आपको नीचा गिराने के लिए भी लोग आपको गलत राय दे सकते हैं। जब इस तरीके का समाज का एक जो है एक तरीका है समाज में व्यवहार करने का, उनका ऐसा तरीका है जहाँ वो किसी भी व्यक्ति को यदि आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो वो पीछे खींच सकते हैं। वो कभी कभी परिवार वाले लोगों के कारण से भी व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाता है, लेकिन आपको यदि अपने विषय में सही जानकारी है तो आपको उस पर काम करना चाहिए, ना कि उसके विषय में सोचना चाहिए। कई बार व्यक्ति उन चीज़ों के बारे में सोचने लगता है जो वो नहीं है। उसको पता है कि उसकी अ, सफलता में क्या कमी है, कौन से कारण हो रहे हैं जिसके कारण से वो व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा। हर व्यक्ति की जर्नी अलग है, हर व्यक्ति के कार्य का तरीका अलग है और कई बार तो व्यक्ति को अपने बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहा कि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा, लेकिन जानकारी नहीं है उसको कि उसके अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। कई बार आपने देखा होगा कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं, जैसे टीचिंग लाइन में हम देखते हैं तो वहाँ फॉर्म भरा जाता है तो वहाँ पर लिखा अपने बारे में आप अपनी राय दीजिए, अच्छी और बुरी बातें बताइए। लेकिन वहाँ तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर मैं अभी ये कहूँगी कि शायद ना देना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने जो थोड़े से तेज़ हैं वो तो अपने बारे में दो चार बढ़ा करके भी अच्छा ही लिख सकते हैं और अपनी कमी को बारे में ज़ीरो दिखा सकते हैं, और बहुत सारे लोग यही सोचते रह जाएंगे कि मैं क्या लिखूँ इसमें। तो वो बहुत एक अलग विषय है, लेकिन सच्चाई हर व्यक्ति को पता है कि किन कारणों से व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पा रही। बहुत सारे से कारण होते हैं और कई बार तो जब आप ऐसे समाज के अंदर रह रहे होते हैं जहाँ पर सारे लोग एक जैसे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि चाहे एक मिडिल क्लास फैमिली हो या एक लोअर क्लास फैमिली हो या एक बहुत अपर क्लास हो या फिर थोड़ा बिलो अपर क्लास हो, तो इन सब में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या है कि यदि व्यक्ति अपनी सोसाइटी के अंदर रह रहा है और उन लोगों के बीच उठ बैठ रहा है जो लोग इस तरीके के फैमिली के साथ में की बातें सुन रहे हैं, तो बहुत सारे से लोग जो मिडिल क्लास में हैं वो लोग अपनी जो बातें करते हैं उनकी बातें इस तरह की होंगी जो पीछे खींचने वाली होंगी। यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की बात करे, यदि कोई व्यक्ति अपनी तरक्की की बात करे तो वो कई बार उपहास का पात्र बन के रह जाता है। कारण ये कई बार व्यक्ति उसमें सफल नहीं हो पाता। उसने को बहुत सारे व्यक्ति जो बहुत सारे क्या जनरली देखा गया है कि व्यक्ति उत्साह में आकर के अपनी चीज़ों के बारे में बहुत सब लोगों से चर्चा कर लेते हैं। बस बता देते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये कर, और वो व्यक्ति उपहास का पात्र इसलिए हो जाता है क्योंकि वो काम नहीं हो पाता। अब उसके पीछे कारण क्या है जो वो सिर्फ वो व्यक्ति जानता है। कई बार लोगों का साथ बराबर नहीं मिल पाता, कई बार आर्थिक स्थितियाँ बराबर नहीं होती, कई बार व्यक्ति को अन्य प्रॉब्लम होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, उसकी अपनी समस्या समझ नहीं आ रहा, कहाँ रहेगा। तो जब रहने की समस्या ही आ गई तो आगे की बातें वो कैसे सोचे। बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ जो कि लोगों को जो है रोक देती हैं, या चलते चलते किसी काम का रुक जाना अचानक, वो भी असफलता का एक वो है कि भाई काम रुक गया। अब कैसे हर व्यक्ति को हर बात समझाई जा सकती है, नहीं समझाई जा सकती। तो बेस्ट क्या है कि आप अपने बारे में खुद से समझें कि क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण से आपको समस्या आ गई है।
यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से पहली बात तो आपको समाज के किसी भी व्यक्ति का कुछ भी कहना वो आपको असर नहीं डालेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस व्यक्ति ये जो बातें कर रहा है व्यक्ति, ये व्यक्ति या तो मुझे भड़काने के लिए कर रहा है, या फिर ये आपको जानकारी है कि ये इस व्यक्ति को पता ही क्या है मेरे बारे में, तो आप इसको इग्नोर आसानी से कर पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा सरल तरीका है जिससे कि व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो आगे की तरफ देख रहा है। उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्यों उसके काम में परेशानी आ रही है। उसे पता ही है कि मेरी परेशानी की वजह क्या है, वो क्लियर कट जानता है। बहुत सारे, या फिर कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, परिवार के लोग हैं, वो इसको इसलिए उसको बार बार मना करते हैं क्योंकि उनको भय लगता है, आर्थिक नुकसान का भय लगता है। पहले तो आर्थिक नुकसान ये कि यदि इसने इस बिजनेस में पैसा लगाया या एजुकेशन में पैसा लगाया और वो एजुकेशन सफल नहीं हुई तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक सामान्य फैमिली के अंदर एक इनकम का सोर्स लिमिटेड है, और उसमें पूरी फैमिली को चलाना है, सारे सामाजिक कार्य भी करने, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसे रोकने की कोशिश करता है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि उसको अपनी समझदारी को देखते हुए यदि उसको लगता है कि उसकी एजुकेशन को करना ज़रूरी है तो वो निश्चित रूप से बैंक से लोन ले सकता है, क्योंकि उसको पता है कि वो, और बैंक का लोन लेने के साथ साथ उसको ये पता होना चाहिए कि मैं इसको वापस कैसे करूँगा। यदि उसको इस बात का भी पता है तभी पैसे वहाँ से लेना चाहिए। आपको यदि ये नहीं पता कि पैसे चुक जाएंगे, कोई बात नहीं ले लेते हैं फिर हो जाएगा, यदि आप इस तरह से करके यदि आप पैसा ले लेंगे तो निश्चित रूप से फंस जाएंगे, क्योंकि आपका आधा ध्यान आपके काम पर रहेगा और आधा ध्यान आपका पैसे पर रहेगा, जो कि आपके काम में कहीं ना कहीं कठिनाई पैदा करेगा, आपकी एजुकेशन में कठिनाई। यदि अच्छी एजुकेशन नहीं हुई तो आगे जो जितने भी सपने हैं वो कहीं ना कहीं टूटेंगे, क्योंकि सारा कुछ परसेंटेज पर निर्भर करता है। दूसरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। यदि आप आर्थिक स्थितियों के बारे में बराबर सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनैलिटी पर असर आता है उस चीज़ का। यदि आप पारिवारिक समस्या के बारे में जो सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपने मन बनाया किसी एग्ज़ाम को कर देने का, किसी चीज़ को देने का, और मालूम पड़ा कि आप घर में कोई बीमार है या कुछ है, तो आपका मन कहीं ना कहीं भटक रहा है। ऐसे में आप उस काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो या तो आप ये है, यदि आपके पास ऑप्शन है तब तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, यदि ऑप्शन नहीं है तो आपको वहाँ से मन को हटाना ही पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि यही सबसे सही है। इस समय यदि 4 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं तो उस समय आपके सामने वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपको मालूम है कि दूसरा ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है। और शायद आपके वो पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हम यदि मेरा बच्चा यदि किसी एग्ज़ाम को दे रहा है या कहीं बाहर गया है कुछ स्टडी करने, तो वो उसको हासिल करके, डिग्री हासिल करके ही लौटे। निश्चित रूप से उनका प्रयास वही रहता है, वो हर संभव कोशिश करेंगे कि उसकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। वो किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे कि बच्चे की एजुकेशन कहीं बीच में समाप्त हो जाए। तो ऐसे में, या फिर आपने किसी सर्विस को कर रहे हैं या किसी और बिजनेस को कर रहे हैं, ऐसे में भी पेरेंट्स जो वो बहुत बार यही कोशिश करते हैं कि इसका काम चलता रहे, काम पर किसी तरीके से असर ना आए। तो लेकिन आपको लगता है कि यदि जाना बहुत आवश्यक है तभी आप जाएं, यदि नहीं लगता है कि यदि काम चल सकता है तो आप छोड़ सकते हैं। मान लीजिए परिवार में अन्य लोग हैं देखने वाले, तो आप छोड़ सकते हैं उस चीज़ को। और यदि परिवार में अन्य लोग देखने वाले नहीं हैं और आप ही अकेले हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस समय अपने किसी भी प्रोजेक्ट को छोड़ना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो आप ले सकते हैं, लेकिन एक बार यदि परिवार के किसी व्यक्ति को खो दिया तो वो वापस नहीं, आप उसको वापस नहीं ले पाएंगे, वापस नहीं मिलेगा वो व्यक्ति। तो इसलिए वहाँ पर आपकी सजगता
निश्चित रूप से आपके परिवार के लिए बनते हैं। आपका दायित्व है कि आप उस परिवार को ध्यान दें जो जिस परिवार के साथ पल और बढ़ कर के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और या जो परिवार आपके समय समय पर आपकी समस्याओं में साथ देने के लिए खड़ा रहता है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपकी प्रॉब्लम मुख्य रूप से सिर्फ आप ही को पता है, तो उस बारे में आप दूसरे से राय क्यों लेना चाहते हैं? क्यों पूछना चाहते हैं कि मेरी कोई कमी हो तो मुझे बताएं? यदि आप इस तरीके से पूछेंगे तो फिर संसार के में क्या कोई भी व्यक्ति से पूछ लीजिए तो कोई ना कोई कमी तो ढूंढ ही लेगा व्यक्ति, क्योंकि ऐसा तो कोई संसार के अंदर नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो। कमियां होती हैं, लेकिन कमियों पर काम करने की ज़रूरत होती है। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है तो उसको दूर कीजिए, ना कि उसके पूछ पूछ करके अपने दिमाग पर एक प्रेशर बना लीजिए कि ये कमी मेरे अंदर है। उससे क्या हो जाएगा? यदि आपने जान लिया कि मुझे किसी चीज़ की जानकारी नहीं है और किसी व्यक्ति ने बता दिया या किसी ने बता दिया कि आपको इतनी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, उसके कहने से पड़ा या ना पड़ा उसका कोई महत्व नहीं है। आपको खुद पता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, आपको खुद जानकारी है, तो आप खुद ही उस पर काम कीजिए। जो कमियां आपको नज़र आ रही हैं आपके व्यक्तित्व में, आपको लगता है आपके पहनने ओढ़ने का तरीका ठीक नहीं है, आपके बैठने उठने का तरीका नहीं है, आप टाइम से किसी काम को नहीं कर पाते, आप काम पर ध्यान नहीं देते, आप ज़्यादा बड़े प्लान बना लेते हैं। आपकी एक्चुअल स्थिति का जो एक्चुअल स्थिति की जो जानकारी है वो आपको है, उसको नहीं है। उस पर काम कीजिए, ना कि उस व्यक्ति की बातों को सुन कर के अपने आप को परेशान कीजिए। बहुत बार व्यक्ति क्या करता है कि जब कोई व्यक्ति सामने वाले को किसी तरीके से वो जो है एक्साइट कर देता है, तो वो उस एक्साइटमेंट में आकर के बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जो इसी का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। और इसका ध्यान व्यक्ति कहाँ रखता है? सिर्फ ऑफिस में। ऑफिस के लिए उसका एक अलग जो है करैक्टर है, और घर के लिए एक अलग है, जो कि नहीं होना चाहिए। घर में रहिए, बाहर रहिए, कहीं और रहिए, ये ध्यान रखिए कि आपकी कमियों पर आपको काम करना है, दूसरे को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उसकी बात का प्रभाव भी आपके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। उसकी ज़िंदगी से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका पैसा, आपकी योग्यता, यही मुख्य रूप से व्यक्ति के साथ चलती है, और आपकी समझदारी ये आपके साथ जीवन भर रहने वाली है। दूसरे की जेब में कितना पैसा है, दूसरे की कितनी समझदारी है, दूसरा व्यक्ति कितना धनवान है, इसके होने और ना होने से, इसके जानने और न जानने से आपके जीवन पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जानकारी आपको होना चाहिए कि आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, कब पैसा आएगा और कब पैसा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी नॉलेज कितनी है, वो उस पर क्या काम करना है, इसका पता आपको होना चाहिए। यदि नहीं है, आपकी किसी नॉलेज में कमी है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, दूसरों से पूछने की नहीं, काम करने की ज़रूरत है। पता ही है कि हमारे अंदर ये कमी है, तो करिए। यदि आप सिर्फ एक पेज डेली पढ़ते हैं तो भी जो है 1 साल के अंदर 365 पेज आप जो है रीडिंग कर लेंगे। उतनी सिर्फ एक पेज आप उसकी जानकारी आप ले लेंगे तो भी कर लेंगे। यानी इसका मतलब, इस बात को कहने का सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो आप अपनी, यदि इस तरह की कोई कमी है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। यदि कहीं दूसरे किसी व्यक्ति से लेना है तो वहाँ पर थोड़ा पैसे से संबंध होता है, तो वो आपकी पॉकेट के ऊपर अलाउ करता है कि आप दूसरे व्यक्ति से किसी चीज़ को सीख सकते हैं या नहीं, या आप पैसा खर्च करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं या नहीं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिन चीज़ों पर आप कार्य कर सकते हैं उन पर आपको कार्य करना चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा हो या सामाजिक संपन्नता
वो आपको बनानी है। आपका व्यवहार में कमी है, उसको आपको दूर करनी है। दूसरों की चीज़ों को देखते रहना, दूसरों के बारे में सोचते रहना, दूसरे के ज्ञान के बारे में चर्चा सोचते रहना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उससे क्या होगा? सिर्फ इरिटेशन। इरिटेशन आपको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ले जाएगा, और वहीं आपका अपने ऊपर काम करना निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाएगा, और फिर आपकी जो समस्या है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी जो जिन चीज़ों पर आपने वर्क किया है, आप देखेंगे कि वो चीज़ें अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और आपके जीवन में बदलाव आ चुका है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।